वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित की गई संस्कृत प्रतियोगिता। आपको बता दें, अलीगढ़ में आज जिला विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्रा द्वारा नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राज्य शिक्षा संस्कृत संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित संस्कृत प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक सुभाष गौतम एवं प्रधानाचार्य रविन्द्र पॉल सिंह तोमर के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा में सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि डीडीसी श्री मिश्रा ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भाषा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों की रचना हुई, जिसकी भाषा संस्कृत है। उन्होंने बताया कि पाणिनि द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 1000 सूत्र हैं। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक सुभाष गौतम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य शिक्षा संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सभी विद्यालयों के बच्चों ने संस्कृत गीत, संस्कृत भाषण, संस्कृत अंतराक्षर प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। वही कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र पॉल सिंह तोमर ने संस्कृत विषय के विद्यार्थी न होते हुए भी संस्कृत श्लोक सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनपद संयोजक श्रीमती पूजा शर्मा ने बताया कि संस्कृत प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के लगभग 84 छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राजीव कुमार अग्रवाल एवं प्रभाशंकर शुक्ल ने कहा कि राज्य शिक्षा संस्कृत संस्थान प्रयागराज द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रकार की संस्कृति प्रतियोगिताओं से निश्चित रूप से छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे और विजेता प्रतिभागियों को देखकर अन्य छात्र छात्राएं भी इससे प्रोत्साहित होंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के सुरेंद्र सिंह, श्रीमती ममता बघेल, प्रशांत माहेश्वरी समेत अन्य कार्मिकों का विशेष सहयोग रहा। अंत प्रधानाचार्य द्वारा आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। आज नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 प्रतियोगिताओं का स्तर रखा गया है। नंबर 1 संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, संस्कृत गीत प्रतियोगिता, संस्कृत अंताक्षरी प्रतियोगिता। कोशिश ये की जा रही है कि राज्य शिक्षा संस्कृत संस्थान के द्वारा अधिक से अधिक बच्चे संस्कृत को जानें और समझें, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत हमारी उद्गम भाषा है और इसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य शिक्षा संस्थान इस तरह के कार्यक्रम जनपद स्तर पर आयोजित कर रही है, फिर वो मंडल स्तर पर आयोजित करेगी, फिर राज्य स्तर पर स्थापित करेगी। और हमारे यहाँ से कम काफ़ी विद्यालयों के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और कोशिश ये की जा रही है कि हर बच्चे को हम इसका प्रतिभागी सर्टिफिकेट दें और उनके अंदर संस्कृत के प्रति जज्बा उत्पन्न करने के लिए प्रदान करने की कोशिश करें। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? इस प्रतियोगिता में 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आज हमारे विद्यालय में संस्कृत की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें संस्कृत गीत है, संस्कृत अंताक्षरी है, संस्कृत भाषण है। बहुत समृद्ध भाषा है संस्कृत और बहुत टफ भी है। मैं खुद इंग्लिश की टीचर हूँ, तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मुझे भी इसमें आमंत्रित किया गया है संस्कृत के प्रतियोगिता में। और संस्कृत के श्लोक हम बचपन से सुनते आए हैं और काफ़ी मधुर लगते हैं सुनने में। भले ही कभी कभी हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन काफ़ी मधुर लगते हैं सुनने में। जैसे कि अभी कुछ बच्चे हमारे यहाँ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत और मनोरंजक तरीके से वो अपना गायन कर रहे हैं, अंताक्षरी दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और काफ़ी टफ़ है ये बोलना, संस्कृत में बोलना बहुत टफ़ है, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के युग में संस्कृत की मतलब इतनी वैल्यू लोग समझ रहे हैं, मैं इस बात को बहुत ही मतलब तारीफ़ के काबिल समझती हूँ। मैम, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है जी, लेकिन जो आजकल वैसे भूलते जा रहे हैं संस्कृत भाषा के बारे में और ना ही बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरेस्ट में नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ी का दौर बढ़ता जा रहा है। अपनी प्राचीन परंपरा को लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो संस्कृत भाषा है वो प्रचलन में नहीं है, मतलब आम बोलचाल की भाषा नहीं रही है, ये सिर्फ किताबी भाषा रह गई है, जो कि एक ठीक बात नहीं है। अगर हम इसको आम बोलचाल में भी प्रचलित करें तो ये सबके जन जन तक पहुँचेगी। अगर इसको हम विद्यालय में भी अपने आम जन में प्रयोग करें, हर विद्यालय में अगर टीचर हो इसका, तो इसका लाभ हो सकता है। हमारे खुद के विद्यालय में टीचर नहीं है संस्कृत का, तो ये भी एक हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ना ही हमारे विद्यालय में हमारी धार्मिक जिस तरह से भगवत गीता है, रामायण है जी पढ़ाई जाती है, तो इस समय सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रचार प्रसार होना चाहिए ज़्यादा इसका। हाँ, प्रचार जब भी प्रतियोगिता करवाते हैं कि जिससे कि इसका प्रचार बढ़े, क्योंकि ये देव भाषा है हमारी और ये लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे सब जगह से। तो हमारा यही है कि हम इसे आगे बढ़ाएं और कि लुप्त ना होने दें, क्योंकि ये देव भाषा है, हमारी जननी है। सबसे पहले जो भाषा निकली थी यही थी हमारी संस्कृत भाषा। इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है।
राजकीय इंटर कॉलेज अलीगढ़ में हमारी मातृभाषा देवभाषा संस्कृत के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि समय के चलते हुए उसके प्रचलन में, बोलने चालने में जो कमी आई है उसको हम ऊपर कैसे उठाएं। इसके लिए हमारे बीच में बच्चों को और संस्कृत के विद्वान जनों को बुला करके एक संगोष्ठी की जा रही है, ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है और बच्चों को संस्कृत बोलने के लिए, संस्कृत का अपने जीवन में प्रचलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमारे देश की जो मूल भाषा है, जो मातृभाषा है, जिसको हम देव भाषा के नाम से जानते हैं, वो है संस्कृत, और उसके विकास को निश्चित रूप से पंख लगेंगे। हमारे देश में उसका विकास होगा और उसकी हमें बहुत आवश्यकता है समाज के उत्थान में। इससे बच्चों के आचरण में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे हमारी भावी पीढ़ी जो है उसका विकास होगा, वो सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होगी। ये ऋषियों की भाषा है। मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से हमारे जीवन के विकार दूर हो जाते हैं। इससे हमारा जो नया वर्ग है, नई पीढ़ी है, वो लाभान्वित होगी। इसके लिए ये कार्यक्रम हमने यहाँ संपादित कराया इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो हमारी जो संस्कृत भाषा है ज़्यादातर ये लुप्त होती जा रही है। तो हाँ, वही मैंने आपको बताया। संबंध सरकार के प्रति या संस्कृत भाषा जो लुप्त होती जा रही है उसी को ऊपर उठाने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है कि बच्चे संस्कृत भाषा की प्रति लगाव रखें, उसको अपने जीवन में ढालें, क्योंकि बच्चों का आचरण उसी से सुधरेगा। हमारे देश की जो नई पीढ़ी है उसका विकास इसी भाषा के ज्ञान से होगा। हमारे कॉलेजों में ये रामायण, भगवद गीता, इस तरह की चीज़ें अभी तक पढ़ाई नहीं जा रही हैं। आंशिक रूप से कहीं न कहीं हमारे पाठ्यक्रम में वो जुड़ी हुई है, लेकिन वो केवल वही पाठ्यक्रम तक सीमित रह गई हैं, उसको जीवन में ढालने की स्थिति नहीं रह पाई है। जिससे और 30A के अंतर्गत उसमें नहीं रखा गया है। वो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में उसका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, जिससे अपने जो देव भाषा के संबंध में, ऋषियों की जो वाणी है उसके संबंध में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, असल में रामायण भी मूल रूप में तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में ही थी। उसको बाद में इसलिए कि जन जन तक पहुंच जाए, हिंदी और अन्य भाषाओं में रूपांतरित करके, क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित करके जनता के बीच में भेजा गया है। तो यदि संस्कृत का ज्ञान हमारे बच्चों को होगा, हमारी समाज को होगा, तो हम उसको